अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम उसको टैबू बना के बैठे हैं, हम उसको डिस्कस भी नहीं करते हैं। लेकिन जब तक कुछ इश्यूज को डिस्कस ना किया जाए तो उसका सलूशन जो है निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज ऐसे ही एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे डेटिंग पे। डेटिंग का रुझान जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और ये बड़ा नॉर्मलाइज हो गया। मतलब पहले जो होता था, अगर एक लड़का लड़की कहीं पे जा रहे हैं, सिर्फ़ खाना खाने जा रहे हैं या घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो बड़ा इश्यू समझा जाता था। लेकिन अब इस चीज़ को सोसाइटी में बड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अली, आप भी देखते हैं, हम भी हर जगह यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वर्किंग प्लेस पे लड़का-लड़के की जो दोस्ती है, वो बड़ी नॉर्मलाइज़ कर दी गई है। तो इसको हम क्या डेटिंग कह सकते हैं या ये फ्रेंडशिप है सिर्फ़? हाँ जी, बड़ा आपने अकॉर्डिंग टू द टाइम आज जी, टॉपिक सिलेक्ट किया है कि डेटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, जी। और हर चीज़ को ही हम डेट कह देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, मुसलमान बिल्कुल, घर में पैदा हुए हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमान अगर हम अपने कुरान पाक को देखें, कोई भी दीनी किताब उठा लें, तो वहाँ पे कोई डेटिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं। जी, ये कॉन्सेप्ट निकला है वेस्टर्न कल्चर से। ठीक है। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि वहाँ पे शादी को इतना कोई लाज़मी मलज़ूम नहीं समझा जाता, और हुँ, उन लोगों के कोहैबिटेशन कोहैबिट करते हैं, साथ रहना और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। लेकिन जो एक उससे भी ज़्यादा एक अहम सवाल है जो भी आपने पूछा, वो ये है कि दोस्ती, हुँ, ये जो आजकल लड़का-लड़की की जो दोस्ती को बड़ा दोस्ती है। नॉर्मलाइज़ हाँ किया जी, जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये तो मेरा दोस्त है और वो तो मेरी ऐसे ही दोस्त है। है। तो ये किस हद तक ठीक है? क्या ये जी, होना चाहिए, क्या नहीं होना जी। चाहिए? दिस इज़ व्हाट द रियल इस चीज़ को प्रॉब्लम इज़। नॉर्मलाइज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो तो मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है, इससे आगे कोई बात नहीं है। तो क्या वाक़ई इससे आगे कोई बात नहीं होती है? देखिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो जब हम कहते हैं कि हमारा कोई दोस्त है, तो हमें दोस्त हुँ, का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दोस्त ठीक है। क्या है। हम अक्सर हमारे जो कॉम्प्लिसेस होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, जी, जिनको हम पार्टनर्स इन क्राइम कहते हैं, उनको हम हुँ, अपना दोस्त समझ रहे होते हैं। ऐसे दोस्त ही वो है। नहीं होते। दोस्त वो होते हैं जो आपको वक्त आने पे आपको आईना दिखाएं। जी, अगर आप में कोई गलती है तो आपको बताएं कि आप में ये बिल्कुल। गलती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप उनको पसंद करें या ना हुँ, करें। अगर आप किसी की पसंद पसंद आने के लिए किसी को आप हुँ, सिर्फ उनकी कोई बात ऐसी कर देते हैं कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, तो फिर आप दोस्त उसके नहीं है फॉर ऑल ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन जब बात आती है लड़का और लड़की की दोस्ती की, मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप की, तो मैं आपको बताऊं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं करता? करता, बिल्कुल नहीं करता। ओके। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर आप देख लें हुँ, कि वीर ओनली फ्रेंड्स, फर्स्ट वी वर फ्रेंड्स एंड देन वी बिकेम पार्टनर्स एंड देन वी एग्ज़ैक्टली। बिकेम हस्बैंड एंड वाइफ। जी। और जो जो अपने आप को सो कॉल्ड दोस्त कहते हैं, अगर कभी वो जिंदगी में शादी कर लें तो बहुत जल्द हुँ, तलाक का हाँ, सामना वो ऐसे ही है, डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे, है। क्योंकि उनको वो वाले एस्पेक्ट्स भी पता होते हैं जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता नहीं होते। पता बट होते हैविंग हैं। सेड दैट, जब हम बात करते हैं कि एक लड़की लड़के की दोस्ती की, तो ये बड़ा अनहेल्दी कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है, ये एक वो चीज है जो बेसिकली हराम है, और हुँ, उसको हम दोस्ती का नाम दे के हलाल करने की ठीक कोशिश है, कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है। ये बेसिकली चीज सही नहीं है। अब इससे होता क्या है, हुँ, जब आप किसी को दोस्त बनाते हैं, जी, मिसाल के तौर पे मैं बंदे की पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, मैं ठीक है, खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर ठीक रहा। है। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की किसी लड़के की हुँ, दोस्त बनती है ना, तो फ्रेंड जोन का मतलब पता क्या होता है? क्या? वेटिंग जोन। ओके, फ्रेंड जोन इज अ वेटिंग जोन। ओके। ये फ्रेंड जोन जब होता है तो वो वेट कर रहा होता है कि कब छोटा सा एक क्रैक आएगा। इस लड़की का रिलेशनशिप अगर किसी के साथ चल रहा है, कभी ठीक तो है, खराब होगा, ठीक है। कभी तो वो बंदा इसको गाली देगा, मैं होऊंगा ना इसको कंधा देने के लिए, और उसके पीछे उसके अपने, कभी तो मेरा चांस लगेगा। कभी तो मेरा चांस हुँ, लगेगा। और आप यकीन करें, शादी वो भी नहीं करना चाह रहा। ठीक है। ठीक है, 80% ऑफ द टाइम शादी वो भी नहीं करना चाह हुँ, रहा था, वो भी अपना चांस ही लगाना चाह रहा ठीक है। होता है। तो हो सकता है वो दिखने में या स्टेटस में हुँ। ज्यादा हो उस लड़के से, और वो थोड़ा सबमिसिव अच्छा, होके वो सारे काम कर लेता है आपसे मैं जो। एक सवाल करना चाहूँगी। आपकी कोई फीमेल दोस्तें नहीं हैं? नहीं जी, मेरी एब्सोल्युटली आज तक कोई फीमेल दोस्तें नहीं रही। क्यों नहीं या तो रही? कोई मेरी क्लास फेलो है, ओके, या मेरी कोई कॉलीग है, या मेरी कोई सबॉर्डिनेट है, या ठीक है, मुझसे कोई सीनियर है, या मुझसे कोई जूनियर है। ठीक है। फ्रेंड्स मेरे मेरे दोस्त ही हैं। आप कहते नहीं हैं कि ये मेरी दोस्त है, नहीं, आप आप नहीं मुझे कहते हैं? बताइए, आप मुझे कितने अरसे से जानते हैं? आज जी, तक आपने कभी मेरे मुँह से सुना कि मैंने कहा नहीं, हो कि ये मेरी दोस्त है? नहीं। या किसी को इंट्रोड्यूस कराया हो? अगर हुँ, मैं करवाता भी हूँ, मेरी कोई कोवर्कर है, कोई कॉलीग है, कोई सेम प्रोफ़ेशन में ठीक होंगी, है, ठीक है? उस तरह से है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जी। हत्ता कि मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में ये हुँ, रिवाज है, ये बड़ा स्पेसिफिक रिवाज है, और मैं ओके, इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करता हूँ जी। कि आपने एक-दूसरे को मिस और सर कह के बुलाना है। चाहे ठीक आप है, छोटे वेरी हैं, चाहे आप नाइस। बड़े हैं। ठीक है। सारी प्रोफ़ेशनल्स जो हैं तकरीबन हुँ, मुझसे उम्र में छोटी होंगी, ठीक है। और मैं सारों को मिस करके बुलाता हूँ। और अब तो वहीं बड़ा से एक बैरियर जो है वो लग एब्सोल्युटली जाता एक है। बैरियर है। हुँ, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। ठीक है। वे इट्स लाइक अ फैमिली। देखें, हुँ, हुँ। फैमिली के अंदर भी जब आप फैमिली कहते हैं तो भाई भाई होता है, जी,
चाचे का बेटा चाचे का हाँ, बेटा होता हाँ, है, हाँ, हाँ। ठीक है, मामू की कजन बेटी कजन ही होता है। कजन कजन ही हाँ। होता है। सो इन चीजों को समझना चाहिए कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इनसे होता क्या है? जी। देखें, एक साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोपेंक्विटी, द पावर ऑफ प्रोपेंक्विटी। ओके। अच्छा, प्रोपेंक्विटी बड़ा टेक्निकल टर्म है। हम्म। इसका उर्दू में मतलब होता है कुर्बत, ओके। ठीक है। कुर्बत का मतलब होता है करीब, कौन किसके कितना करीब है। जी। अच्छा, जब आप एक मिसाल के तौर पे एक गोश्त के लोथड़े को एक डॉग के करीब हर वक्त रखेंगे या एक एनिमल के करीब हर वक्त रखेंगे तो ठीक एक है। वक्त तो आएगा वो बाइट करेगा। यू आर गिविंग अ बिग स्टेटमेंट। इट इज व्हाट इट इज। ओके। इट इज व्हाट इट इज। देखिए, हम इस आए तो एनिमल किंगडम से जी है ना। जी। आई एम बेसिकली अ डॉग लवर, तो मैं इसलिए हर ओके। चीज में डॉग डालता ओके। हूं। बट हैविंग सेड दैट, साइकी कुछ ऐसी ही होती है। हम्म। डॉग्स आर नॉट बैड, इस चीज को समझें। ओके। अगर कोई दे आर मैं लॉयल। अच्छा, मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार, अगर आपकी वाइफ कभी, आपके घर वाले आपको कभी डॉग या कुत्ता कह देना तो इस पे फख्र करो। अच्छा। तो कहते हैं, क्यों? मैं कहता हूं, हाँ। दुनिया में सबसे लॉयल कौन? डॉग। डॉग। अनकंडीशनल लव देने वाला कौन? डॉग। सबसे डॉग। बड़ा गार्डियन आपका अल्लाह के बाद राइट। कौन? डॉग। सो इसके इतने फायदे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको बुरा मत समझे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम ये इजाजत दे देते हैं, इस चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं कि लड़का लड़की इकट्ठे जा रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ने से आप फ्रेंड्स नहीं बनते, ठीक आप है। क्लास फेलोज होते हैं, ओके। ठीक है, आप फेलो स्टूडेंट्स इस होते हैं। चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए अपने माइंड में कि हम क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स एग्जैक्टली, नहीं है। फ्रेंड्स नहीं है। ये जो बाहर जाना फ्रेंड्स के हम्म। साथ, जी मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ जा जी। रही है, जी लड़कों के साथ क्यों जा रही है? नहीं, वो और भी लड़कियां हैं। हाँ तो जी। अगर और लोग भी कुछ गलत करेंगे तो क्या हम भी हम भी अपने बच्चों करेंगे। को हाँ गलत? जी। यहां से हम अपने बच्चों को ना एक डायकॉटमी का शिकार कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, जो हम नहीं ना चाहते अंदरूनी तौर पे जी। कि वो करें, हम्म। हम कहीं उनको वो गलती से सिखाने लग जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बाप अपने बेटे को कह रहा है कि तुमने गाली नहीं देनी, और वो साथ उसको कह रहा है उल्लू के पट्टे तुमने गाली नहीं देनी, तो बच्चा क्या सीखेगा? जी बिल्कुल, गाली सीखेगा। गाली सीखेगा। सो ऑब्जर्वेशन से लोग ज्यादा सीखते हैं। ठीक है। जबानी कलामी तो सिर्फ 7% असर ऐसे ही होता है ना। बॉडी लैंग्वेज से 93% इज बॉडी लैंग्वेज, टोन ठीक ऑफ है। वॉइस एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके। तो इस चीज को समझना चाहिए। हमेशा मैं एक बड़े फिरवानी से एक जुमला कहता हूं, और मैं कहता हूं कि नेवर रिवॉर्ड द बिहेवियर यू डू नॉट वांट टू इंस्टिल इनटू योर चिल्ड्रन और इनटू योर लव्ड वंस। सही। कि उस चीज को रिवॉर्ड मत करें। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ रेस्टोरेंट ही तो जा रहे हैं ना, हाँ जी। आपको कह के जा रहे हैं ना रेस्टोरेंट, आपको क्या गारंटी है कि वो रेस्टोरेंट जा रहे हैं? ठीक आपके है, पास आगे कोई कहीं गारंटी? और नहीं जाएंगे। वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो दिल के बहलावे को गालिब ख्याल अच्छा है, हम अपने बहलावे को यही कर लेते समझते हैं कि हैं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, या मेरा बेटा ऐसा ऐसा नहीं कर सकता। सकता। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, जी। बच्चे बच्चे होते हैं। जी। ये अपनी उस एज में होते हैं। सर्टनली जब हम टीन एजर्स की बात करते हैं तो ये खास एज है जिसके अंदर अभी तो उनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो ही। सिर्फ सीख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एक्सप्लोर चीज़ों कर को। रहे होते हैं, कुछ ट्रायल एंड एरर से, कुछ कॉज एंड इफेक्ट से, कुछ हम्म। पढ़ के, कुछ देख के, कुछ ऑब्जर्व करके। ठीक है। इसलिए मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि इससे पहले कि आपके बच्चों को बाहर से कोई ट्रेन कर दे, हम्म। बाहर से कुछ समझा दे, आप उसको पहले समझा दो। जैसे लेकिन क्या करें, मतलब क्या पेरेंट्स लड़कियों को कहें कि या लड़कों को कहें कि आपने अपनी मेल या फीमेल फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाना? वो कहेंगे वो भी तो जा रहा है, वो भी तो जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा सकता? देखें, उनको कहने दे जो उन्होंने कहना है, ठीक है। आपने मास्टर वो करना है जो आपने करना है। ठीक है, लिमिटेशंस लगानी चाहिए। अच्छा, लिमिटेशंस बिल्कुल लगानी चाहिए। है। देखिए, टफ लव स्ट्रेटजीज में हमेशा ये बात करता हूँ, टफ लव का मतलब क्या है? टेकिंग अ स्टैंड एंड होल्डिंग इट फास्ट। ओके। अगर तो आपने स्टैंड ले लिया अपने बच्चे के साथ किसी बात पे, तो फिर आपने उसको होल्ड करना है फॉर ऑल प्रैक्टिकल ठीक पर्पसेस। है। कुछ भी हो जाए, आपने उसको होल्ड करना है। अब जब हम स्टैंड्स की बात करते हैं, उससे पहले भी एक स्टेज आती है, स्टैंड लेने से पहले एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं इनपुट की। ओके। आप बच्चों में जो इनपुट करेंगे या बच्चों में जो इनपुट होगा मेंटली तौर पे, वही आउटपुट होगा। ओके। ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट। तो अब जो इनपुट अंदर जा रही है, उसके अंदर हमें ये नहीं कहना कि बेटा आपने बच्चों के साथ बाहर नहीं जाना। हमने उनकी ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि उनको ये पता लग जाए कि इस तरह से बाहर जाना गलत है। गलत है, ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट नॉट इन माई फैमिली। ठीक है। अच्छा, जब कोई बच्ची जाके अपने फ्रेंड्स को ये कहती है कि माई मदर इज नॉट अलाउइंग मी, माई फादर इज नॉट अलाउइंग मी टू गो विद यू गाइस, तो वो वहां पे उसको रेडिक्यूल तो बड़ा करते हैं, लेकिन जी। अंदरूनी उसके रिस्पेक्ट भी करते हैं, ओके। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि इनकी फैमिली में बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज हैं, वहीं पे रिस्पेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वहीं पे आप जो बच्चों को छोटे में ट्रेन करेंगे ना, बड़े में वो आपको प्रेजेंट करेंगे। मतलब हमें अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए अगर बॉय है तो लड़कियों से दोस्ती हो सकती है, नॉर्मल है। सेम गोज फॉर गर्ल्स के बॉय से दोस्ती नॉर्मल है, ये नहीं कहना चाहिए हमें। है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हमें क्यों कहना चाहिए ना? ठीक है। जब है ही नहीं है नॉर्मल। तो मिसाल के तौर को पे एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में रहना तो मर्द और औरत ने इकट्ठे ही है ना। जी।
दुनिया में तो नहीं आप अलहदा हो हम्म, सकते, लेकिन हमें अपनी लिमिट्स में रहना है ना। ठीक है आपको क्या लगता है कि अगर बहुत ज्यादा डेप्रिविएशन कर देंगे ना हम, तो रेप केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ठीक है। जी अगर हम बहुत ज्यादा लिबरल हो जाएंगे ना, हम्म तो फ्री सेक्स केसेस नॉर्मल बढ़ हो जाएगा जाएंगे। इन एग्जैक्टली ईदर वे हो, एक you're ही right एक्ट रहा है, यहाँ पे विल, यहाँ पे अगेंस्ट द विल। ठीक है पॉइंट ये है कि ना तो डेप्रिविएशन करनी है और ना ही बहुत ज्यादा हमने उनको ढीला छोड़ देना ठीक है। है हमने चलना है असर्टिवनेस पे। ठीक है असर्टिवनेस महज कहने में तो सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन अगर आप इस पे कभी थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता लगे कि इस पे किताबें लिखी हुई, जी किताबें जस्ट ऑन दिस वर्ड असर्टिवनेस। ओके कि असर्टिवनेस का मतलब क्या है? द राइट वे ऑफ सेइंग नो। ओके दैट इज व्हाट असर्टिवनेस इज, कि आप ना भी कहें, आपका रिलेशनशिप भी ना खराब हो ओके और आपका और भी कोई इसका डिजास्टर्स इफेक्ट डिजास्टर ना ना हो। हो हाँ अब हमें इन चीजों को, जिस चीज को हम नॉर्मलाइज करते हैं, बच्चे देखते हैं कि मेरी मदर के कितने मेल फ्रेंड्स हैं, यस क्या ये जो अंकल है मेरी अम्मी का फ्रेंड है, तो वो बच्चे के लिए नॉर्मल हो गया ना। नॉर्मल हो गया तो फिर वहां पे हस्बैंड को भी थोड़ा देखना चाहिए, वहां पे ब्रदर्स को भी थोड़ा देखना थोड़ा चाहिए। सी तो ये जो फैमिली में जनरेशन टू, जिसको फैमिली फ्रेंड्स कहते हैं, जी हमारे इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि जब बहन एक उम्र पे और बहन भाई एक उम्र पे पहुंच जाएं, उनका कमरा अलग कर दे। जी अच्छा, उसके बाद अकेले नहीं छोड़ के जाना घर पे। इवन घर पे सगे बहन भाई की बात कर रहा हूं ओके मैं, ये तो ओके फ्रेंड्स की बात कर रहे जी हैं हम। तो इतनी चीजें हैं, बिकॉज इंसान खता का पुतला है, उसको नहीं पता। और रीजंस हैं जिस वजह से ये बिल्कुल बैरियर्स जो रीजंस हैं हैं, वो लगाए गए बिकॉज हैं वी आर केमिकल बीइंग्स। ओके ठीक है, हमारी कुछ चीजें वॉलंटरी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बीइंग मैन कुछ चीजें वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, वो कुदरती हैं। जैसे अभी मतलब आप, आदमी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है आदमी के कंट्रोल में, इंसान के कंट्रोल में क्या है? मतलब उससे कुछ भी हो जाता है मुझे आप बता दें, इंसान के कंट्रोल में क्या नहीं है? फिर भी इंसान का माइंड उसके कंट्रोल में होता है जैसे लड़कियां हैं उनको पता है कि उन्होंने करना है या नहीं करना अगर आपको लगता है लड़कियों को पता है आजकल? ऑफ कोर्स पता है सब जानते पूछते कर रही हैं ना जो भी कर रही हैं देखें, फिर इसका मतलब है कि ना, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज नॉट नोइंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल ओके पर्पस। अगर आपको पता है और आप कर नहीं रहे हैं, तो फिर जी आपको नहीं पता। सही नहीं पता, हमें लगता है कि उनको पता है, उनको नहीं पता। उनको क्यों नहीं पता? बिकॉज मैंने आपसे पहले कहा कि जबान उसको क्या समझा रही है उनको समझ नहीं आएगी। वो जो अपने माँ बाप को और अपनी फैमिली को करते हुए देख रहे हैं, उनको समझ वो आ रही है। ठीक है अब ये जो बात है कि मर्द कहीं भी फिसल जाता है, हाँ ये ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमी को टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड ओके बनाया है, औरत को ईस्ट्रोजन ओरिएंटेड बनाया है, प्रोजेस्टेरोन ओरिएंटेड बनाया है। अभी जो केमिकल है टेस्टोस्टेरोन, हम केमिकल बीइंग्स हैं। ओके ठीक है, इंसान के अंदर ना कोई तकरीबन, दिमाग के अंदर वैसे तो हजारों केमिकल्स होते हैं, पर दिमाग में स्पेसिफिकली 17 केमिकल्स होते हैं। ठीक है और ये 17 केमिकल्स जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 मूड्स बनाते हैं। ओके ठीक है, ओके जिसके अंदर हैप्पी मूड, जिसके अंदर इलेसिव मूड, डिप्रेसिव मूड, सैडनेस, एंगर, एग्रेशन, बहुत कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तकरीबन 250 के करीब मूड्स बनाते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल मूड्स भी आते हैं ठीक ऑफ है कोर्स। जो मेन ही होता है हाँ। मेन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है ना। हम्म अब आदमी के लिए, ठीक है, I've been through दो स्टेजेस। इस पे तो सिगमंड फ्रॉइड भी कहता है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे वो बात करता है कि Okay. बच्चे आर ड्रिवन बाय देयर केमिकल्स। ओके We're chemical beings. अगर बच्चा खुश हो रहा है तो उसमें डोपामिन रिलीज हो रहा है, he doesn't have to have a reason for that. ठीक है अगर बच्चा, let's suppose for all practical purposes, हॉर्नी फील कर रहा है, तो उसमें फिर टेस्टोस्टेरोन और उस तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब वो केमिकल्स ट्रिगर्स होते हैं या तो थॉट से, या तो देखने वाली चीजों से, या Okay. टच से। ठीक है, 5 सेंसेस नहीं होती अगर हैं। बच्चा हॉर्नी हो रहा है या उसके ऐसे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए छोटा है अभी शादी की उम्र नहीं है क्या करें पेरेंट्स पेरेंट्स को अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ये पेरेंट्स को एजुकेशन बच्चे को थ्रू आउट Okay. अलोंग द लाइफ देनी चाहिए ठीक है कि आप चेंजेस, आप बड़े हो रहे हो, उसमें आप में चेंजेस आएंगे। आपको हो सकता है कोई अच्छा भी लगे, हो सकता है आपको अट्रैक्ट भी हो सकता है आपका दिल भी करे। ये बातें जिनको हम टैबू, सो कॉल्ड टैबू टॉपिक्स कहते हैं, कि बच्चे से बात ना करो। भाई बच्चे से क्यों ना करो? आप नहीं करोगे ना तो बाहर वाला कुछ उसको पुठा सिखाएगा एलैबोरेट करके बताएगा और ऐसा सिखाएगा बताएगा तो फिर उसके बाद आप जो सिखाओगे ना वो नहीं सीखेगा। वो नहीं सीखेगा ठीक So, है इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है कि कंप्यूटर में वायरस आने से पहले अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती अली कि चलें ठीक है बंदा है उसके इमोशंस है सारा कुछ है लेकिन उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी तो होने चाहिए ना मतलब हम कभी देख रहे होते हैं इतने अमीर घर का आदमी है बीवी बच्चे सब कुछ है काम वाली के साथ जो है उसके रिलेशंस हैं तो मतलब आदमी के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं कहीं भी वो फिसल जाता है देखें, अगर तो आप आदमी की या औरतों की भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड्स ऐसे मौके पे किसी के नहीं होते। नहीं और आई थिंक औरतों के तो होते हैं मैं बताता हूँ ना, ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या? ये सब मैन मेड चीजें हैं। हम्म ये सब मैन मेड चीजें हैं जिसके बहुत स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसको डिप्राइव करें जरा। जी बताएं उसको डिप्राइव करें एक सर्टेन चीज से और फिर मैं देखता हूँ उसके स्टैंडर्ड्स कहाँ जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बादशाह का बड़ा स्टैंडर्ड है कि मैं एक सर्टेन खाना खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। जी उन्होंने हफ्ता भूखा मारो ना जरा, फिर 8वें दिन वो बादशाह जो है वो कच्ची मुर्गी भी खाएगा। हम्म ठीक है, वो आपका छोड़ा हुआ खाना भी खाएगा।
सो उसी तरीके से ये जो कहते हैं ना मेरे बहुत स्टैंडर्ड्स हैं, जी इनको जरा डिप्राइव करें कुछ देर के लिए, आप उन लोगों से इनके स्टैंडर्ड लो से लो भी चले बिल्कुल जाते पता हैं। चलेगा ऐसे। अच्छा, जो लोग ज्यादातर देखने में आया कि कहते हैं ना कि मेरे बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, हम्म ये लोग असल में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ओके शिकार होते हैं। इनको अंदरूनी तौर पे पता होता है हम इंफीरियर हैं, हम्म और ये बातें करके सुपीरियर लगना चाह रहे होते ठीक हैं। है, अंदर से इसको नहीं होता है। अंदर से खोखले ही होते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स क्या है, मुझे आप एक बात बताएं। जी मर्द और स्टैंडर्ड की आप बात करते हैं, जी तो बादशाह हम्म अपनी कनीजों के साथ बच्चे पैदा करते थे। अच्छा, आपने कह दिया कि बादशाह जो है वो कनीज़ों के साथ जो है वो उन पे भी फिसल जाते हैं, लेकिन औरतें नहीं फिसलती। मैंने नहीं कभी देखा, आपने देखा शहजादियाँ कभी अपने मुलाजिम से शादी कर रही हैं या उनके साथ सीन चला रही हैं? मैंने नहीं देखा कभी। अच्छा, आप यकीन कीजिए, मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं और जितनी फिल्में देखी हैं, जितने ड्रामे भी देखे हैं जो बादशाह और कनीज़ों से मुतालिक, उसके अंदर शायद शहजादियां नौकरों से शादियां नहीं कर रही, लेकिन चक्कर वो नौकरों से ही चला रही होती थी। कोई अपने किसी दरबान से चला रही होती अच्छा थी, कोई अपने गार्ड से चला रही होती थी, कोई कुछ फलाने से। उनको तो शहजादे पसंद ही नहीं आते थे, क्यों? ठीक है। वो फॉर एनी रीजन हो हाँ, सकता है उनकी, एटीट्यूड होता है ना। उनमें क्या उनकी अपनी है। लेकिन मैं आपको इवेंचुअली एक बात बताऊं, देखें, जिस चीज को आप दूर रखने की कोशिश करेंगे ना, इंसान उसके करीब जाना चाहेगा। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है, बंदों के क्या कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं? मतलब फिर भी औरतों के स्टैंडर्ड्स होते हैं। औरतों ने अपने एक स्टैंडर्ड रखे होते हैं, भाई मेरी लाइफ में बंदा आएगा तो ऐसा आएगा। मर्द कहीं भी फिसल जाता है। देखिए, अगर आप मुझसे स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ज्यादातर लड़के आपस में ये बात करते हैं कि जब भी हम कोई बहुत खुश शक्ल खातून देखते हैं तो उसके साथ जो उनका हस्बैंड होता है वो इतना खुश शक्ल नहीं होता, और हम अक्सर कह रहे होते हैं कितना लकी आदमी है। जी अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री, जब हम बहुत गुड लुकिंग और बहुत कोई अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा देखते जी हैं तो उसके साथ जब बीवी देखते हैं तो वो उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही ठीक होती। है। तो मैं आपको बताऊं, ये स्टैंडर्ड स्टूडेंट कुछ नहीं होते। अगेन बात वही आती है कि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज गॉट अ प्राइस, ओके, you just have to name the right price. यू आर You राइट। give me you name the price high enough, anybody will fall. ये इसमें देखें, ये जो हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड्स की, ये बेसिकली ग्रैंडियोसिटी, ओके एक साइकोलॉजिकल टर्म है ग्रैंडियोसिटी, जिसके अंदर दिमाग में इंसान कहते हैं ना फूला हुआ दिमाग है जी इसका, बहुत फूला हुआ दिमाग है। जेब में कुछ हो ना हो, दिमाग बहुत फूला हुआ है, ये गरूर। गरूर हाँ कह लें, ये ग्रैंडियोसिटी का हिस्सा है। हाँ स्टैंडर्ड्स, अगेन जैसे हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन में कि कोई लो और कोई हाई नहीं है, यहाँ पे हम ज्यादा स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? पैसे को, ठीक है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले भी बैठ के एक बात कर रही थी कि एक एक्ट्रेस कह रही थी कि जी मर्द पैसा है और पैसा हाँ ही जी, मर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है, विच इज पार्शली ट्रू एंड पार्शली रॉन्ग। एग्जैक्टली। सच भी है, झूठ जी भी जी है। वो शायद मर्द की साइड लेते हुए ये कह रही थी, हाँ बट हैविंग सेड दैट, उसी तरीके से ना हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा, जो लोग कहते हैं जी इसका बड़ा स्टैंडर्ड है, सबसे पहले वो उसकी गाड़ी, उसके जूते कपड़े ऐसे और उसका घर बार देखेंगे, वहां से अंदाजा लगाएंगे जी स्टैंडर्ड यहाँ से होता है। स्टैंडर्ड इज द ब्रेन, स्टैंडर्ड इज नॉट कि जो आपको नजर आ रहा है, वो तो रख रखा हुआ है। जी तो स्टैंडर्ड, जो औरतें कहती हैं ना हमारा तो बड़ा स्टैंडर्ड है, बेचारी वही गिरती हैं कुएं जी में, और फिर वो हमारे पास आ जाती हैं डिप्रेशन की ओके। काउंसलिंग करने, फिर हम उनकी हेल्प करते हैं और फिर वो बड़ी अच्छे से मतलब इसमें से दोनों बाहर तरफ निकल ऐसा जाती हैं। चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द जो हैं वो कहीं भी मुंह मार रहे हैं, खवातीन भी स्टैंडर्ड नहीं रखे हुए खवातीन हैं। देखें, स्टैंडर्ड अगेन जैसे मैंने आपको एक बात की कि हमने जो चीजें मर्द और औरत को कभी ना पढ़ाई हैं, ना कभी बताई हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। आपने कभी जिंदगी में फ्रेंच पढ़ी है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि हेलो हाउ आर यू को फ्रेंच में कैसे कहते हैं, तो आप मुझे नहीं कैसे पता, बताएंगे? नहीं पता। नहीं बता सकती ना। सो लाइकवाइज, शादी एक इंस्टीट्यूशन है। शादी करने से पहले आपको शादी के बारे में पता होना चाहिए जी कि मैंने शादी करनी कैसी, शादी के बाद होता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा रोल क्या होगा। क्या हमारा रोल ऐसे ही होगा? क्या मैं शादी के बाद भी जीन्स और शॉर्ट्स पहन जी के घूम सकता हूँ, या घूम सकती हूँ, या नहीं घूम सकती? हम्म तो हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। ये चीजें सिखानी चाहिए, इनके बारे में काउंसलिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स का काम है, जब बच्ची बड़ी हो रही होती है और बच्चा, जिसको हम जेंडर सोशलाइजेशन जी प्रोसेस भी जी कहते हैं, कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम बच्चे को बताते हैं कि तुमने मर्द रोता नहीं है, तुमने कमाना है, तुमने आगे जाके फैमिली को चलाना है, तुमने इसको भी, तुमने बहनें बयानी है, तुमने फलाना। वो बच्चा प्रेशर के साथ बड़ा हो रहा होता है। लड़की को कह रहे होते हैं तुमने टेंशन नहीं लेनी, हाँ तुम सिर्फ रिलैक्स करो, घर में खाना वाना पकाओ, खाना अच्छा तुमने पकाओ, घर संभालना है। बस तुमने खाना अच्छा पकाना है, बच्चों से प्यार करो और हम्म तुम रिलैक्स करो, थक गई हो आराम करो। मर्द के लिए आराम नहीं होता। नहीं ये नहीं, इन दोनों के चीजों, लिए आराम नहीं होता है, दोनों को बड़ा प्रेशर होता है। दोनों, अगर उसको बाहर का प्रेशर है तो औरत को घर का प्रेशर है कि भाई मैंने सारे काम करने हैं। सास उससे बचपन से लड़की को कहा जाता है तुमने अपने ससुराल वालों को कैसे खुश रखोगी, तुम्हें सफाई करनी नहीं आती, तुम्हें। दोनों जेंडर्स को प्रेशर में बड़ा किया जा रहा है बेसिकली। दैट इज ट्रू। लेकिन मैं आपको एक बड़े मजे की ना मिसाल देता हूँ। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त, कुछ दिन पहले ना उसका बाईपास हुआ, ओके कोई 6-8 दिन पहले उसका बाईपास हुआ। एकदम ही डॉक्टर ने कहा, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसको समझ नहीं आ रही थी। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हें तो 2 स्ट्रोक्स हो चुके हैं, तुम्हारा तो अभी ओ बाईपास हमने करना है, ओके वरना तुम्हारी बचत नहीं होगी। उसने कहा जी कर दो। उन्होंने उसका बाईपास कर दिया।
5 दिन हुए उसको, छठे दिन ना तो उसका ना सैलॉन्स हैं, ओके। ठीक है जी, मसाज पार्लर सैलॉन्स बंदों के मेल। ठीक है। तो छठे दिन ना वो काम पे आ गया ओके। और मैं वहाँ पे बैठ के ना तो मैं मसाज वगैरह करवा रहा था अपने शोल्डर की, मेरे नेक इंजरी हुई थी। हाँ। तो वो लड़के मुझे कहते हैं जी वो आ गए साहब जी आ गए। हुँ, मैं कहा यार तुम आ गए काम पे? कहते अली भाई काम हुँ, भी तो देखना है ना, हुँ, मैं नहीं देखूंगा तो कौन कौन देखेगा, खाएंगे देखेगा? कहाँ से, हुँ, इतने बिल चढ़ गए हैं, इतना ही हो गया, मेडिसिन फलाना फलाना। और मैं को यार घर जाओ, जिंदगी से ज्यादा नहीं होती। फिर ये कहता नहीं मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आना ही पड़ेगा। छठे दिन वो बंदा बाईपास के साथ बाहर आ गई। अपने सैलून पे आ गया। आप देखें कितना प्रेशर होगा उसकी जिंदगी में। हुँ, तो ये इसलिए जब वो कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन के अंदर ना हमें बाउंड्रीज माँ को बेटी को और बाप को बेटे को ठीक है। बतानी जी, चाहिए। जी, जी। उनको ये बताना चाहिए कि बेटा क्या हद होती है, किस हद तक जाना है। हुँ, ये जो फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा फ्रेंड, ये उसका फ्रेंड, जी। ये कुछ नहीं है। तो मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, पेरेंट्स को बताना चाहिए, जो लिमिटेशंस हैं, सारा कुछ है। फिर कहा जाता है कि जी ये तो ओल्ड स्कूल है, ये कौन से दौर में रह रही है, ये भाई कह रही है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर जाना। तो ये एक बच्चे को बड़ा स्ट्रेस आउट करती है और जो ब्लेंड इन नहीं होने देती है सोसाइटी में ये चीज़ें। तो बच्चे भी फिर बड़े रिबेलियस हो जाते हैं, भाई क्या है, लड़का ही है, दोस्त ही है, सो व्हाट? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि राइट काइंड ऑफ नॉलेज हुँ, इज द की, कि आपने उनको बताना है कि इसको डील कैसे करना है इन चीज़ों हुँ, को ना। देखिए जैसे मिसाल के तौर पे ये जो दोस्त का हमने नाम ले लिया हुआ है जी। कि जी ये तो मेरा दोस्त है, अच्छा ये डेट कर रहे हैं। डेट का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको जी, बता दूं प्लीज़। कि डेट का कॉन्सेप्ट क्या है। जो लोग कहते हैं ना पहले हम डेट कर रहे थे फिर हमने ये किया, डेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं होता, होना ही चाहिए, लेकिन होता ये नहीं है कि आप एक लड़का लड़की किसी होटल में गए, उन्होंने खाना शाना खाया, कॉफी शॉफी पी और वो घर आ दैट्स गए, इट। ये डेट हाँ, नहीं है। ओके। ये डेट नहीं है। डेट का पूरा कॉन्सेप्ट पता क्या होता है? डेट क्या? का कॉन्सेप्ट ये होता है आप गए, आपने हुँ, हेलो हाय किया, आपने खाना खाया, आपने जो भी करना था किया, यू वेंट देयर, यू हैड फन, यू डिड व्हाटएवर यू वांटेड टू ओके। डू और आप दिस वापस इज़ आ गए। डेट। ये दिस इज डेटिंग, दिस इज गेटिंग जी, टू नो ईच अदर। ठीक है? ओके। अब ये गोरों में ये डेटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है। सो जी। जब कोई बंदा कहता है कि मैं डेट मार के आया हूं तो उसका मकसद ये होता है। यही होता है। जो दूसरी डेट है उस चीज को आजकल इतना नहीं समझाता, लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जी, है। लड़की पसंद करना या लड़का पसंद करना एक डिफरेंट चीज है। वो आप जी। फैमिली में भी कर सकते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में भी कर सकते हैं। हुँ, चलो बाहर आप किसी जगह काम करते हैं, आपको कोई पसंद आ गया, पसंद आ उसका गया। मतलब ये नहीं है कि अब आप उसके साथ फिरना टुरना रहना ओके। शुरू कर लें और ट्राई करें कि क्या शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। हुँ, ऐसे मौकों पे पहले शादियां शादी की तरह रहना शुरू कर देते हैं ताकि पता चल जाए शादी नहीं चलेगी कि चलती, नहीं। शादी ओके। नहीं चलती। और कई आप यकीन करें हमारे पास बड़े बड़े वियर्ड रीजंस हमें लोग देते हैं। जब मैं कभी उनसे पूछता हूँ, लड़कियों से भी और लड़कों से भी मेरे पास आते हैं काउंसलिंग में, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप लोगों ने बड़ी पहले एक दूसरे हुँ, 6 महीने एक साथ गुजारे, अब आप आ गए, अब आप डिवोर्स चाहते हैं। तो मैंने जी। कहा क्या आपको क्या हुँ, डिफरेंस लगा? तो उन्होंने कहा कि डिफरेंस कुछ भी नहीं लगा, बस इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो जाहिर ही बात है, जब आप सारा कुछ ही बच्चे को रिवॉर्ड कर देंगे जी, मिसाल के तौर पहले पे, ही। पहले ही उसको एग्जाम्स देने से पहले तो बच्चे ने खाक पास होना है। यू आर राइट, सही। ठीक है? तो रिवॉर्ड करने के लिए कुछ आपको चीज़ें रखनी चाहिए। रखनी चाहिए कुछ चीजें आपके पास। अच्छा, अ, जो हमने स्टार्ट में बात की कि मर्द जो है ना वो दोस्त उसके अंदर होती हैं फीलिंग्स, हार्मोन्स होते हैं, वो दोस्त नहीं बनाता, उसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है। तो फीलिंग्स वाक़ई लड़के के अंदर नहीं होती हैं, लड़की बस लड़की है, कोई भी है। मर्द के लिए एक औरत है जो उसके साथ बैठी है, मतलब हम लोग भी जैसे सोचते हैं यार मेरा दोस्त है, सेफ ज़ोन है, इसके साथ मैं सेफ हूँ। लेकिन बड़ी जगहों पे पता चलता है कि नहीं, वी आर नॉट सेफ विद दैट बॉय। तो क्या वाक़ई किसी भी लड़के के साथ लड़की अकेली सेफ नहीं है? देखें अगेन मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग खराब हैं, ठीक है? मैं और ना सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर अटैक करेंगे जी, या कुछ जी। ऐसा करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और आपका ज़हन भी भटक गया ना 2 मिनट के लिए, तो गलत काम तो हो गया ना, नहीं होना चाहिए। आप किसी को बहन बहन कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए आपका ज़हन भटक गया, वो आपकी बहन नहीं है। बहन सिर्फ वही जो आपकी माँ ने आपको पैदा करके ठीक दी, है। जैसे मैं कहता हूँ भाई वही जो आपके वालिद साहब ने आपको जी, दिया। जी। बाकी दुनिया जो है दे आर स्ट्रेंजर्स, ओके। ये सब स्ट्रेंजर्स हैं। इसलिए तो कजन मैरिजेस भी आप हुँ, देखें हुँ, हो हुँ, जाती है ना, हुँ। वरना कजनें तो हाँ बहनें ही जी, होती हैं। हाँ अगर जी। आप देखें देर ऑल सिस्टर्स, एक ही ब्लड है, फिर किस तरह आप शादी कर सकते ठीक हैं? है। बट हमारे में कजन मैरिजेस कर जी। देते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको यही बताना हाँ चाह रहा जी। हूँ कि ये साइकोलॉजिकली हमारे लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों का। ठीक है। हम लोग कंफ्यूजन में, जस्ट बिकॉज आप कर रही हैं, आपको देख के वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, उनको देख के हमने भी करना शुरू कर दिया। हुँ, जस्ट बिकॉज उनके बच्चे भी जा रहे हैं तो तो मैंने मैं भी अपने बच्चे भी भेज दिए। जस्ट बिकॉज उसकी बेटी के मेल फ्रेंड्स हैं तो मेरी के हो जाएंगे, तो क्या है? नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, ओके। आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि आदमी केमिकल बीइंग्स हैं। आदमी की नीयत खराब होने में उसके दिमाग का शायद कोई ताल्लुक है या नहीं है, बिकॉज ये स्पर ऑफ द मोमेंट में होता है। ओके। 5 सेंसेस होती हैं, किसी भी सेंसेस में उसको कोई भी कहीं पसंद आ सकता है।
ठीक है, कोई भी पसंद आ सकता है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? ये सेफ जोन क्या होता है? जस्ट बिकॉज यू नो द पर्सन, या वो कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली डजंट मीन यू कैन ट्रस्ट हिम। एग्जैक्टली। कि जस्ट बिकॉज ज्यादातर बच्चियां कहाँ से खराब होती हैं? फैमिली से ही होती हैं। जी जी जी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट हकीकत यही है। हमारे पास केसेस आते हैं, चाचे, मामे, ताए, इस तरह के लोग, स्टेप फादर्स के दोस्त, इस तरह के लोग अब्यूज करते हैं बच्चियों को। टीचर्स, ट्यूटर्स, जो घरों में आप अपनी बच्चियों को भेज देते हैं कि जाओ बेटा पढ़ो। अब्यूज कर स्टार्ट जो होती है वो ग्रेजुअल होती है, फिर बच्चों को वो लोग एल्योर करते हैं, फिर बच्चों को एल्योर करके बेरारवी पे डाल देते हैं। और कितना कुछ समझा लेंगे आप लोग, अगर आपने पहले नहीं समझाया। ये आप बहुत बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। हम बच्चियों को जो है भेज देते हैं ट्यूशंस में कुरान पढ़ने डिफरेंट जगहों पे, कि नहीं भाई मौलवी है, टीचर है, क्या ही हो जाएगा, लेकिन वाकई इट्स नॉट सेफ। और बच्चियां भी डर के बताती भी नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, और डर के माँ बाप पता क्या करते हैं? दो गलत काम और करते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं किसी औरत के पास भेज दूंगी तो मेरी बच्ची सेफ है। हाँ। अगर मैं अपने बच्चे को किसी मेल मौलवी के पास भेज दूंगा तो मेरा बच्चा सेफ नहीं। सेफ। आपको पता है होमोसेक्सुअलिटी का क्या सिस्टम जा रहा है? एलजीबीटीक्यू अब तो थर्ड जनरेशन आ गई, सॉरी थर्ड जेंडर आ गया जी, थर्ड जेंडर। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कुछ देखेंगी, तो कहाँ सेफ्टी है? फिर क्या करें? कुछ भी सेफ्टी। डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ऐसे सिस्टम करें, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसके अंदर या तो आप खुद कराएं या फिर अपनी निगरानी में करवाएं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आपका काम है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा ट्रीटमेंट सेंटर है, वहां से पेशेंट ना भागे, मैं पेशेंट को तो नहीं समझाऊंगा ना कि यार तुमने भागना नहीं है। पेशेंट तो कोशिश करेगा मैं निकलूं। मैंने अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है कि पेशेंट ठीक भी हो, उसको तकलीफ भी ना और वो भाग भी ना सके। मतलब जो दुनिया ने चीजें नॉर्मलाइज की हैं, हमें अपने रूल्स खुद बनाने हैं, खुद इन चीजों को जो है लेके चलना है। अच्छा, सोशल मीडिया के लिए मैं बात करूंगी। सोशल मीडिया पे ना कुछ लोग हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखा जाए तो वो तो बड़ा डिजास्टर है। और अभी रिसेंटली डॉक्टर नबीहा की मैं बात करूंगी, डॉक्टर नबीहा अली खान, वो बहुत एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ी बात करती हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं मिलियंस में। तो वो शादी कैसे चलानी है ये लोगों को सिखाती हैं और सिखाती थी, बट अभी रिसेंटली उनकी जो है वो तलाक हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं उनके अपना डिजास्टर हुआ हुआ है रिलेशन का? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि, और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो उनके हस्बैंड हैं हारिस खोखर, तो उनके साथ पहले 6 साल उनकी दोस्ती रही, उन्होंने एक साथ काम किया, सब कुछ किया। तब उन्होंने बोला कि फ्रेंड जोन था, बाद में पता चला कि वी लव ईच अदर, और फिर उन्होंने शादी की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ खत्म हो गया? देखिए जी, दो चीजें सीधी सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो कभी भी दिल के डॉक्टर को ये गारंटी नहीं होती कि उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आप कोई प्रैक्टिशनर है, मिसाल के तौर पे अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, वो क्लेम करती हैं, आई एम नॉट इवन श्योर इफ शी इज अ डॉक्टर और नॉट, मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ, बट और मुझे ये भी नहीं पता कि इफ शी होल्ड्स अ वैलिड साइकोलॉजी डिग्री और नॉट, लेकिन शायद हो, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी रिसर्च नहीं की। बट जो मैंने थोड़ा बहुत देखा वो ये देखा कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में ना बड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। हम सिखाना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि आपने 4 बातें सुनी या पढ़ी, आपने किसी को सिखा दी। रिलेशनशिप में जाने के लिए ना सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैं लोगों को ठीक करने लगा हूं, क्या मेरी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक है जी? क्या मैं अग्रेसिव हूँ? क्या मैं बात बात पे लोगों को पढ़ तो नहीं जाता? लड़ने के लिए तैयार तो नहीं हूँ? निगोशिएशन स्किल्स अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको निगोशिएशन स्किल्स के बारे में क्या बताऊंगा? तो अपनी जिंदगी, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी को जैसे ही प्राइवेट जिंदगी को आप पब्लिक करते हैं तो डिजास्टर तो होंगे, ठीक है ना? प्राइवेट जिंदगी को प्राइवेट फॉर अ रीजन कहते हैं, एवं नहीं कहते प्राइवेट, इट्स सपोज्ड टू बी प्राइवेट। हस्बैंड एंड वाइफ का शुड बी अ 2-handed सर्कल। आप लोगों ने बनाया हुआ, ना बच्चे भी बीच में नहीं आने चाहिए, लोग भी नहीं आने चाहिए। लेकिन जब आप आते हैं ना, मुझे ज्यादातर इनका जो भी सीन लगा, ये कब आई और ये कब चली गई, इनका क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इन्होंने शायद सिर्फ फेम के लिए ज्यादा ये चीजें की और ये कहा कि जी 6 महीने पहले हम साथ रहते रहे। उनकी बड़ी बातों में तजाद है। वो कहती जी मैं कभी मर्दों में नहीं आई, साथ वीडियोस आ जाती हैं मर्दों में बैठी हुई, कहती है मैं पार्लर नहीं गई, साथ वीडियो आ जाती है मैं पार्लर गई है। फिर वो कहती हैं जी मैंने कभी डेट नहीं मारी, साथ वीडियो आ जाती है, वो कहती हैं 6 महीने से डेट कर रहे हैं। तो ये काम हरामी है। आई एम सॉरी, चाहे मैं करूं, चाहे वो करे, चाहे कोई भी करे, ये काम हरामी है। अगर आप कर रहे हैं तो हराम काम में कभी बरकत नहीं पड़ सकती। तो जब आप हराम कर रहे थे तब तक तो काम चला, जैसे ही आपने हलाल में कन्वर्ट की तो फिर वही बातें जो पहले की होती है ना, वो मियाँ को याद आ जाती हैं कि तुम तो ये भी करती रही हो, तो तुम शायद ये भी करती रही होगी, मेरे साथ किया है तो तुम उसके साथ भी करती रही होगी, मेरे साथ भी तुमने इसी तरह ही बात करनी शुरू की थी, अब तुम उसके साथ भी करती। एंड लाइकवाइज बंदों का
तो मैं जब उनको भी देखता हूँ जो उनके हस्बैंड हैं, तो मैं आई फील बैड फॉर हिम बेचारे के लिए, बिकॉज मुझे लगता है वो भी थोड़े से मेंटली अनस्टेबल हैं और इनको काउंसलिंग की जरूरत है। मैं उनको डिस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनको कुछ बुरा कहने की या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी फील्ड है मैं तो सिर्फ वो देख के आपको बता रहा हूँ कि देखने से लगता है कि वो थोड़े से आप भी देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बड़ा कुछ बता देती है कि वो थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड है, ये भी थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है। अगर ये अपनी काउंसलिंग ही करा ले, अपनी काउंसलिंग ही करा ले, अपनी भी करा लें कभी किसी काउंसलर से, हो सकता है जिंदगी में जीने के इनको तरीके आ जाए। लोगों को काउंसिल करती हैं तो क्या उनको भी जरूरत पड़ती है कि वो किसी से जाके अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, डिस्कस करें? वो तो खुद ही प्रो हैं, वो तो पूरी पाकिस्तान को सिखा रही हैं। देखिए, पहली तो ये बात है कि मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस देखी है ना, मैंने उसके अंदर कोई भी, आई एम सॉरी बट सच्ची बात यही है कि मैंने एक भी पढ़ी लिखी बात नहीं, कभी उनके मुंह से मैंने सीबीटी का वर्ड नहीं सुना, सिगमंड फ्रॉयड का नाम नहीं सुना, एल्बर्ट बेंडोरा का नाम नहीं सुना, कभी मैंने उनको बिहेवियरल थेरेपी की कोई बात करते हुए नहीं देखा। सिर्फ मैंने उनको ये जरूर देखा है कि वो प्रोपोगेंडा को प्रेपोगेंडा कहती हैं, लेकिन मतलब यू नो, हैविंग सेड दैट, ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप मुझसे वाकई पूछना तो वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं करती। ये वही बात है कि जी औरत को मर्द को अट्रैक्ट औरत की ये चीज करती है, औरत को अट्रैक्ट मर्द की ये चीज, भाई सबको पता है, बरहना कोई भी आ जाएगा वो किसी को भी अट्रैक्ट करेगा। लाइकवाइज आप जब लोगों को बातें करते हैं तो आप बताते हैं, ओपनली बताते हैं कि आई वांट टू बी विद समबडी, प्लीज कम एंड हैव अ लुक एट मी। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है और ये जो आपका अग्रेशन है ना, और आपकी जो रिलेशनशिप स्ट्रीक है, ये आपके बारे में बड़ा कुछ बताती है। कोई भी इशू लेके उसके बारे में उठ के बात कर देना आप, मतलब अब जैसे देखें कि फ्लड के ऊपर भी उन्होंने बड़ा हंगामा किया और फिर लोगों को बड़ी टेंशन दी, उनकी कोशिश थी कि शायद सोसाइटी कुछ पैसे उनको दे दे। ये सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो मुझे ये लगता है कि शी डज एवरीथिंग फॉर द मीडिया, व्हाटएवर वर्क्स ऑन द मीडिया, कि जिससे मुझे व्यूज मिल जाएं, जिससे ये मेरी फीलिंग ऐसी है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मेरा मतलब किसी को डिस करना नहीं है, हम यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स पे। तो मुझे आप कह रहे हैं कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया, अपनी शादी के लिए कुछ नहीं किया। देखिए शादी, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर तो पहली नहीं चली फॉर वट एवर रीजन, बंदा ही गलत होगा, चले हम मान लेते हैं, हर सूरत में कहते हैं ना बंदा गलत है, बेचारा बंदा ही पैड़ा है जी। आप ये ना कहा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ चीजें गलत होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। मेरा हमेशा आपके साथ ये इर्तिजाद रहता है बातों में। देखिए, बंदा बेचारा क्यों कहते हैं आप, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, बंदा बेचारा क्यों ना कहें, मुझे ये भी बता दें। आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप क्यों कहते हैं बंदा बेचारा? आप मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें कि बंदा बेचारा क्यों नहीं है। क्योंकि बंदा बेचारा नहीं है। तशद्दुद कौन कर रहा है, रेप कौन कर रहा है, मर्डर कौन कर रहा है, मेंटली टॉर्चर औरतों को कौन कर रहा है? बंदा कर रहा है। अच्छा, अब ये चारों चीजें औरतें नहीं कर रही। अभी पिछली कुछ दिनों में आपने अभी पॉडकास्ट में बताया वो 4 औरतों ने जो एक बंदे को रेप किया, उससे पहले एक दफा 1 in a million केस था। नहीं है, वो 1 in a million रिपोर्टेड केस था। I don't think so. It was reported because you're not in that field. आप उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, मैं उस फील्ड में हूँ। मुझसे पूछें, मैंने आपको बताया ना कि अगर मी टू पे आप चले जाएं, वो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ इंटरनेट पे, आप जाके देखें कितने बंदे भी उसके अंदर हैं। लेकिन अगेन बात वही आती है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को आप बेचारे को साइड पे कर देते हैं। मैं देखें, जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ या मेरी लाइफ पार्टनर सही नहीं मिली मुझे, इसका मतलब यही नहीं कि आप भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, वो भी सही, ऐसा नहीं है। बट अच्छा, स्टिल जो बंदे हैं, जनरलाइज एक बात मैं करना चाहूंगा, जनरलाइज जो हम करते हैं ना, ये जनरलाइज करने से ना, आपने हो सकता है सफर किया हो अपनी जिंदगी में, लेकिन लेट्स सपोज आपकी जो औलाद है ना, जब वो आपके मुंह से ये बातें सुनेगी ना कॉन्स्टेंटली, बंदे वो इस चीज के साथ बड़ी होगी, बेटी इस चीज के साथ बड़ी होगी, बंदे ऐसे ही करते हैं। मेरा आपसे कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि आप बंदों को बेचारा क्यों कह रहे हैं, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सिर्फ बंदों को ही बेचारा क्यों कह रहे हैं। मैं कभी भी सिर्फ बंदों को बेचारे, देखिए मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आपको पता है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम मैंने किया। ठीक है जी। उसके अलावा मेरे पास कितनी खवातीन आती हैं जिनको मैं फ्री काउंसिल करता हूँ, जो सिंगल मदर्स हैं। ठीक है। मेरी मेंटोर, मेरी माँ, मेरी टीचर, दूसरी मेरी मेंटोर, मेरी टीचर, मेरी जिंदगी में जितना औरतों का है, मेरी जो आप समझ लें, जिस ने मुझे पढ़ाई की तरफ राग़िब किया ना, वो भी फीमेल मेरी क्लास। फिर आप अपना डायलॉग बदल लें, आप ये ना कहा करें कि बंदा बेचारा, आप कहा करें औरत और मर्द बेचारे। देखिए, जब औरत की बात ही नहीं हो रही, बात ही हम मर्द की करें, तो औरत को बीच में हैवी ले। नहीं, क्योंकि आपने कभी औरत को बेचारी कहा ही नहीं। औरत बेचारी नहीं है। फिर क्या है? औरत बड़ी पावरफुल चीज है। आप अपने आप को बेचारा क्यों समझते हैं? बेचारा बना दिया ना मर्दों ने औरत। बनाता कोई किसी को नहीं है। देखें, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। अगर आप सोचती हैं आप बेचारी हैं, तो आप बेचारी बनेगी। मैं बेचारा नहीं हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, आपने कहा बंदे बेचारे, बंदा बेचारा, मैं बेचारा नहीं हूँ। ओके, मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना। देखें, मिसाल के तौर
पे मुझे मैंने आपको बताया कि मेरी बीवी मुझे अच्छी नहीं मिली है, मेरी मतलब बिल्कुल ऐसे, ये तो हम सबको जज नहीं कर सकते, सबको जज नहीं कर सकते, ना हम ये कह सकते हैं कि औरतें ज्यादा खराब है, ना हम ये कह सकते हैं मर्द ज्यादा खराब। दोनों, लेकिन अगर आप रिसर्च पढ़े ना, रिसर्च पढ़े जिसके अंदर इनफिडेलिटी पे बात करती हैं डॉक्टर बारबरा, वो ये कहती हैं कि इनफिडेलिटी यानी कि जो चीटिंग का कॉन्सेप्ट है, इनफिडेलिटी सबसे ज्यादा 80% औरतें करती हैं, 30% मैन करते हैं, और जो 30% मैन करते हैं ना वो भी औरतों के साथ ही करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर, और इस्लाम में भी ये चीज लिखा है कि अगर मर्द और औरत, ठीक है, इफ दे कमिट एडल्टरी, अदर हैंड औरत किसके साथ करती है? मर्द के साथ। अगेन बात तो आ गई ना, फिर औरत आ गई ना बीच में। सो औरत का होना बड़ा जरूरी है, इधर से कान पकड़ लें, इधर से पकड़ लें। तो हमें ये समझाना चाहिए लोगों को, सबको, अपने बच्चों को भी, कि जस्ट बिकॉज एक बंदा बुरा है तो सारे बुरे नहीं है, जस्ट बिकॉज एक लड़की बुरी है तो सारी बुरी नहीं है। और बुरा कोई नहीं होता, उनकी बेसिकली ट्रेनिंग ऐसी होती है ना। हो सकता है कि उनको पता ना हो, उनको जिंदगी में पता ही ना हो उन्होंने रिश्ता किस तरह गुजारना है। हो सकता है उनको साइकोलॉजिकल इलनेस हो जो सारी जिंदगी से मतलब जारी, जैसे आप कहती हैं मर्द हाथ उठाते हैं, साइंस ही बताती है कि 80% मर्द जो हाथ उठाते हैं, बल्कि 80% प्लस मर्द जो हाथ उठाते हैं वो साइकोलॉजिकली इल होते हैं। तो हम उनकी साइकोलॉजिकल इलनेस को छोड़ देते हैं। मतलब एक बंदे को उठा लेते हैं और सारे मर्दों को उस पे हम फिक्स। अच्छा, एक बंदे को दिल का दौरा पड़ रहा हो और मैं नीचे गिरा और आप उसको जाके थप्पड़ मारना शुरू कर रहे हैं, तू थल्ले की कर रहे होते हो, उसको तो दिल का दौरा पड़ रहा है ना, उसकी बेचारे की पहले बीमारी को देखें। हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा अगर हम इस प्लेनेट पे इकट्ठे रहना चाहते हैं। ठीक है, हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा कि मर्द और औरत इक्वली गुड एंड इक्वली बैड। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। अब जब हम बात करते हैं ना स्पेसिफिकली, आज हम जब बात करते हैं तो मैं क्यों कहता हूं अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि बेटियों ने आगे से नस्लें बढ़ानी, चलानी और पढ़ानी होती है। बाप नहीं पढ़ाते, माएं पढ़ाती हैं। पहला स्कूल माँ की गोद होती है। ठीक है, तो मदर्स का बहुत स्ट्रांग रोल है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यू वांट अ गुड नेशन, यू गिव मी गुड मदर्स। तो मुझे माएं अच्छी दे दो, मैं तुम्हें नेशन अच्छी दे दूंगा। तो जब माँ ही अच्छी नहीं है हमारी, तो नेशन कहां से अच्छी आएगी? सो लाइकवाइज औरतों में, आप बैंक चली जाए, मैं बैंक चला जाऊं, ठीक है, अभी आप देख लें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो इधर ही अभी स्टूडियो के अंदर एंटर होने से पहले ना एक लड़की बेचारी ईवी पे जा रही थी, तो उसको ना एक पीछे से लड़का आया और उसने ना उसको बेसिकली उनकी हैंड के साथ हैंड लग गया ना, हैंडल के साथ हैंडल लग गया मोटरसाइकिल का, वो बेचारी लड़की के ना हाथ पे लग गई। तो वो अपनी बाइक रोक के ना, तो उसने यूं हाथ पकड़ लिया। वो बंदा आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके वापस आके कहता है बाजी सॉरी कर दे। तो मैंने कहा यार आपने काम तो बड़ा अच्छा किया। इसी तरह ही मैंने उसको कहा, मैं कहा लेकिन मेरा हाथ लग गया होता है, तू कभी माफी नहीं मांगना। सो हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं औरत को, हम औरत को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने मुआशरे में, इतनी इज्जत देते हैं कि वो सिर्फ एक दफा हमें कोई इशारा कर दे, हम उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत कम तादाद है ऐसे मर्दों की। आप ऐसे हैं तो आपको लगता है कि तादाद ज्यादा है, ऐसा नहीं है। हम फेस करती हैं, हम बाहर निकलती हैं, हमें पता है कि ऐसे मर्दों की तादाद बहुत कम है। देखिए, आप शायद अपने पर्सपेक्टिव से सही कह रही है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से सही कह रही है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से भी सही कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना, वुमेन आर ऑलवेज राइट, मेन आर नेवर रॉन्ग। तो हमारे एक्सपीरियंसेस फर्क हैं, लेकिन अगेन हमें इन चीजों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मेरे साथ अगर कोई जिंदगी में मिसहैप हो गया तो वो दोबारा भी होगा, इसके कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही है। और ये भी नहीं जरूरी कि वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, हमें मुतात होकर चलना है। हम सिखाते हैं लोगों को आप हमें कैसे ट्रीट किया जाए। इफ आई वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, आई शुड एक्ट लाइक वन। मैंने लोगों को बताना है कि मुझे इस तरह ट्रीट करो। हमने अपने बच्चों को यही सिखाना है कि बेटा ये एक डिफरेंट स्पीशीज है। वो कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये एक डिफरेंट स्पीशीज है, हम एक डिफरेंट स्पीशीज हैं। हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं। वुमेन का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, वो का मतलब होता है को एग्जिस्टिंग विद अ मैन। तो अब जो औरत और मर्द ने को एग्जिस्ट करना है तो हमने मिल मिला के करना है। उसके लिए एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, ये सारी बचपन से चीजें सिखानी पड़ेंगी। एक जवान 26 साल के लड़के को ना अब बिठा के नहीं समझा सकते कि पुत्र, नहीं सिखा सकते, वो अब सीख गया जो उसने सीखना था। अब जो अगली जनरेशन है उसके बारे में वरी करें। मैं सिंगल मदर्स को भी ये कहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों और खास तौर पे अपनी बच्चियों के साथ, बिकॉज मैं एक आर्टिकल लिख रहा था डॉटर्स ऑफ सिंगल मदर्स। ये एक आर्टिकल मुझे किसी ने कहा था लिखने के लिए, उसके अंदर मैंने काफी चीजें दरियाफ्त की, क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोकस करते हैं तो आपको पता लगता है कि डॉटर्स ऑफ सिंगल मदर्स की लाइफ कैसे होती है। 99.9% दे एंड अप लाइक देयर मदर्स।
सो ओके, अनफॉर्चुनेट। ओके। अच्छा, अब वो कहती है कि दिस विल नेवर हैपन टू मी, अम्मी ने ऐसा बंद कि मैं ऐसा नहीं सिलेक्ट करूंगी, वो उससे भी बेचारी वो हो जाती है, बुरा वो सिलेक्ट कर। ख्याल रख के कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो हो जाता आप है बहुत ज्यादा नेचुरली। कॉन्शियस होके गाड़ी चलाएंगे ना कि लग ना जाए, इधर ना हो जाए, वो ना, उतनी दफा आप उसको मारें। जी। ठीक है। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, हुँ। बचपन से ये काम करने वाले हैं, ठीक है। बचपन से सिखाने वाले हैं। हमें बहुत जरूरी है, इवन मीडिया के ऊपर मैं ये चाहता हुँ, हूं किसी किसी जगह पे हम ये मैसेज हुँ। पहुंचा सकें कि प्लीज फिल्टर आउट नॉइज। ये नॉइज है, ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि वो मियाँ बीवी का झगड़ा दिखा जी, रहे हैं जी, जी, मीडिया के ऊपर जी, भी, जी। हु द हेल इज इंटरेस्टेड। ओके। वो कुछ अर्सा पहले वो एक वो भी इन्हीं के साथ की एक थी, हुँ, हुँ। को मॉर्निंग शो, फिजा आई थिंक, जी, जो फिज़ा अली। हाँ जिनको अब इन्होंने कर दिया। उनके भी अगर आप कंटेंट जी, जी, देखें, जी। अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है कि आप एक जगह पे हुँ। आके बैठें, प्लीज अपना पॉजिटिव एजुकेट कंटेंट कर दें, सकते हैं हम लोगों को। लोगों को फायदा दें। जी, ठीक है, किसका सोना असली है किसका नकली है, इज नन ऑफ योर बिजनेस। जी। ठीक है, आपने लोगों के, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं भी इस हुँ, दुनिया से चला जाऊंगा, सदा किसी ने नहीं रहना। बिल्कुल। हम छोड़ के क्या जा रहे हैं? ठीक है। हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? औलाद हुँ, भी। जैसे मेरी वालदा अक्सर ये बात मुझे कहती हुँ। होती थी कि बेटा, कुछ ना छोड़ के जाओ ना, अच्छी औलाद छोड़ के देना जी, जाओगे तो सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं मिलती बिल्कुल, रहेंगी। सही है। बुरी छोड़ के जाओगे ना तो कब्र में भी बद दुआएं मिलती हैं। इतना नाजुक वक्त है, हुँ, मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह की चीजें देखते भी क्यों और वो ठीक है, बनाते भी क्यों हैं, ठीक है। चैनल्स वाले चलाते भी क्यों जी, हैं, वाई, तो हम चलाएंगे तो वो देखेंगे। बिल्कुल। तो हमने इस चीज को देखना है सोसाइटी के लेवल पे, मुल्क के लेवल पे, अपने कल्चरल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप देख लें, इन चीजों हुँ, को देखना है कि हम फीड क्या कर रहे हैं अपने ठीक बच्चों है, को, फूड फॉर थॉट क्या दे रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में क्या चीजें डाल रहे हैं, जो आज डाल रहे हैं 10 साल 15 साल बाद वही बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे, है, वही ग्रो करके और वो निकलेगा। मैग्नीफाई करके निकलेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ों को अज़्यूम करेंगे और फिर उस तरह प्रोडक्ट वो उसी है तरह के। निकलेगी। अच्छा, इन द एंड सारा कंक्लूजन हमने ये देखा है कि लड़का-लड़की दोस्त नहीं हो सकते, जो हमने जहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया था। तो फिर क्या किया जाए? दोनों को दूर-दूर, वो तुम उधर हो जाओ, तुम उधर हो नहीं, जाओ, बिल्कुल क्या नहीं। किस तरह देखें, चीज़ों को मैनेज को किया जाए? एग्जिस्ट करना सिखाएं। हुँ, को एग्जिस्ट करने के लिए, बाउंड्रीज़ बताएँ कि हाँ, क्या। को एग्जिस्ट करने हुँ, के लिए जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं जंगल में शेर भी रहते जी, हैं, जंगल में भेड़िए भी रहते हैं, हाइनास भी रहते हैं, भैंसे भी रहते हैं, बफलो सब रहते हैं ना। जी। लेकिन वो को एग्जिस्ट कैसे करते हैं? हुँ, वो घुस के सारे पार्टियां नहीं कर रहे होते। आप कभी नहीं देखेंगे कि शेरों के सही। साथ जो है वो संडे डांस कर रहे हैं और भालू के साथ जो है वो हिरन डांस कर रहे हैं, जी, नहीं। उनको पता है हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। ओके, उनकी जो नस्लें हैं आपको नज़र आएंगी वो सेपरेट सेपरेट हैं। सेपरेट है। जो हाइनास की जगह है वहां शेर नहीं जाएंगे, हुँ, जो शेरों की जगह है वहां हाइनास नहीं जाएंगे। इनको कहते हैं क्रिएटिंग बाउंड्रीज। जानवरों ने भी अपनी बाउंड्रीज़ हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। आप यकीन करें, हम अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं। हुँ, देखें, बड़ी पुरानी मिसाल है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाक खाएगा, ठीक है। क्या खाएगा जी, मुझे वैसे बताएं। ही है। वो घास से दोस्ती नहीं कर सकता, नहीं कर घास से दोस्ती उसकी मौत है। हुँ, एक लड़की हो सकता है ये सोच के हुँ, एक लड़के से दोस्ती करे, चले हम यहाँ पे लड़की को अच्छा बना देते हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं जी, कि हो सकता है वो ये सोच के लड़के से दोस्ती करे कि ये तो मेरा दोस्त ही है ना सिर्फ। हाँ। लेकिन लड़का किस ताक में बैठा है आपको तो नहीं पता ना। अच्छा, लड़का उसी ताक में होता? लड़का उसी ताक में होता है ना। लड़का बकरी है जी, और ओके, लड़की घास है, वो ओके, किस ताक में रहेगा? ठीक है। ठीक है, वो घोड़ा है वो घास है। हुँ, सो इस चीज को लड़कियों समझें, को ये चीज़ें सिखानी चाहिए। ये चीजें केमिकल बीइंग्स है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी का कोई दिल करता है कुछ करने को तो वो गलत नहीं है जब तक वो करता नहीं है। ठीक है। तो वो सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ हुँ, कंट्रोल कैसे करना है, किन चीजों पे कैसे काम करना है, और प्रोपिंक्विटी जो कुर्बत जैसे मैंने जी, कहा, जी, जी, ज्यादा करीब रखेंगे ना लड़के लड़कियों को तो वो दोस्त बनेंगे। बिल्कुल। उनको बाउंड्रीज में रखें। इवन आप अगर देखें, पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है, बट यूएस में और इंग्लैंड में ये कल्चर है, बिकॉज वहां पे औरतें मस्जिद में भी जाती हैं। जी, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं जाती। हुँ, तो वहां पे जब औरतें मस्जिद में जाती हैं ना, तो आपको पता है कि मर्द और औरतों की, दो वो हस्बैंड एंड वाइफ्स ही हैं, हुँ, सारे आपस में फैमिलीज हैं, बट यहाँ पे औरतें नमाज पढ़ रही हैं, यहाँ पे मर्द पढ़ रहे हैं, बीच में पर्दा है। ओके, बीच में पर्दा है, और उनकी जो इमामत कर रही हैं वो खातून है, ठीक है, और जो मर्दों की इमामत कर रहे हैं वो मर्द है। मर्द है। अच्छा, वेस्ट में भी लोगों को ये पता है हुँ, कि नहीं, ये बाउंड्री रखी हुई है, बाउंड्री, तो स्कूल में क्यों नहीं है जी? ठीक है। क्यों स्कूल में नहीं है? कि स्कूल मॉडर्न नहीं कंसिडर होगा? नहीं, हुँ, ऐसी बात नहीं है। इन चीजों से स्कूल मॉडर्न मॉडर्न जी, कंसिडर नहीं होता, एजुकेशन से होता है। आप वहां पे क्या माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, जी। फर्क इससे पड़ता है। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार कर हर रहे हैं। किसी की ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अली, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने, और लोग बहुत पसंद करते हैं। कमेंट्स में भी वो अक्सर कहते हैं कि आपकी बातें जो हैं उनको समझ भी लगती हैं और उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट भी कर रहे हैं। चले, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोस पीपल। वो कहते हैं ना,
मेरे मेरे टीचर अक्सर ही बात मुझे कहा करते थे कि मैं उनसे कहता सर हम इतनी बातें करते हैं सारे तो नहीं सुनते होंगे, जी। कहते थे यार मिलियन में से अगर एक भी सुन ऐसे के ही है। और उस अपनी जिंदगी का एक भी एस्पेक्ट आपकी हुँ। वजह से चेंज कर देंगे, आपके किसी आप उसकी वजह बन जाओ जी, उसके चेंज की, तो वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो मैं तो कहूंगा कि जी थैंक यू वेरी मच, जी। और प्रैक्टिस करें और आपको इससे फायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया लिया। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।